हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज की इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, या कोई भी जॉब के लिए आप सोच रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखें क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि हम बहुत वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, उसके लिए आपका दिल से मैं थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और ऐसे ही कमेंट, आपकी जो कमेंट्स है वो मुझे मोटिवेट करते हैं और तभी मैं दूसरा वीडियो बनाने का सोचता हूँ। और वैसे ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश सिखाने वाला हूँ यूपीएससी के लिए, खास करके अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं आप कितने इंटरेस्टेड है। मतलब ये कमेंट सिर्फ मेरा मोटिवेशन जगाने के लिए। ओके, सो दैट्स इट। सो इट इज़ बीइंग आर्ग्यू। देखिए, इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड का मायने क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ एक कहानी के बारे में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा कि स्टोरी के बारे में बोला जा रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि क्या आर्ग्यू, इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड। तो ये आर्ग्यू किया जा रहा है, ये बहस की जा रही है। तो हम क्या करते हैं हमेशा? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं हम? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे बीइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि कंटिन्यूस में है, तो हम यहाँ पे बीइंग भी लगा देंगे। पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये समझ जाइए कि अगर कोई कंटिन्यूस में बोल रहा है कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं हिंदी में कि एक लेटर लिखा जा रहा है? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, मतलब बाय मी लगा सकते हैं कि हो रहा है। सो इट इज आर्ग्यूड दैट, अब यहाँ पे ध्यान नहीं गया कि किसके द्वारा आर्ग्यू हो रहा है, खाली ऐसे लिख दिया गया कि इट इज बीइंग आर्ग्यूड, ऐसा बहस किया जा रहा है दैट के इंडिया इज स्ट्रगलिंग विथ ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन। सो इंडिया किसके साथ जद्दोजहद कर रहा है, किसके साथ मुश्किलात का सामना कर रहा है? विथ ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन, मतलब ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन है हमारे पास बहुत सारा, मतलब क्या कहेंगे कि हमारे पास जो फूड ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, उससे हम जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, इन वेयर हाउसेज यानी गोडाउन में, गोडाउन्स में, ओके, गोडाउन्स वगैरह में। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करना है। इन व्यू ऑफ, मतलब इसके ही मद्देनजर रखते हुए, इसको ही देखते हुए। द एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक पॉलिसी, अब एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक पॉलिसी भी क्या है इंडिया की, वो भी हमें बताना है। तो देखते हैं इस आंसर को किस तरीके से डील किया गया है। ओके, सो देखिए, सब में पहले आंसर कैसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हाईलाइटेड। अब मैंने आपको हमेशा कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये तो एडवर्ब है वगैरह, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हाईलाइटेड, मतलब अभी क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? हाईलाइट किया है, बताया है, चीज़ों को हाईलाइट किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उस पर जोर देने की कोशिश की गई है। तो ऐसा बताने की कोशिश की है, हाईलाइट करने की कोशिश की है, जोर देने की कोशिश की है। द पैराडॉक्स ऑफ ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेड्स। अब पैराडॉक्स के माने क्या होता है? कोई ऐसा स्टेटमेंट जैसे आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसे छानबीन करने के बाद हमें पता लगता है कि ये सही है, या फिर मतलब अच्छा ही था। इस तरीके से एक तरह का विरोधाभास कहेंगे हम, अगर हिंदी में प्योर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो। द पैराडॉक्स ऑफ ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन्स रॉटिंग, ओके, दैट्स राइट। ओके, रॉटिंग मतलब क्या? सड़ रहा है। रॉटिंग ऑन वन हैंड, मतलब एक तरफ तो ये जो फूड ग्रेन्स है, ओवरफ्लोइंग फूड ग्रेन्स, वो सड़ रहे हैं। रॉटिंग यानी सड़ रहा है। वन हैंड, एक तरफ हम बोलते हैं ना, एक तरफ ऐसा हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है। एंड पीपल नॉट गेटिंग, और दूसरी तरफ लोगों को नहीं मिल रहा है, टू स्क्वायर मील्स। ओके, दो टाइम का खाना, इस तरीके से हम बोलेंगे। मतलब बोलते हैं कि हमें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, जो सफिशियंट होता है वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसा होता है टर्म्स, टू स्क्वायर मील्स ऑन दी अदर हैंड। मतलब ऑन दी अदर हैंड ऐसा लिखा हुआ है कि एक तरफ तो हमारे पास फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनाज है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को मिल भी नहीं रहा है। एक तरफ सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोगों तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। इस तरीके से आप बोलेंगे। अब देखिए, रीजंस फॉर ओवरफ्लो, अब किस तरीके से ये ओवरफ्लो है ये दिखाना है। डिमांड सप्लाई मिसमैच क्रिएट्स रीजन टू स्टोर फूड ग्रेन्स। अब देखिए, डिमांड सप्लाई मिसमैच, यहाँ पे एक तरह से ये ना नाउन एक है, मतलब नाउन वन है, मतलब एक चीज़ के बारे में बात की तो हम यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एस लगा दे रहे हैं। जैसे क्रिएट रहता है ना, तो हम उसके बाद एस लगा देते, क्रिएट्स। ओके, रीजन टू स्टोर फूड ग्रेन। तो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हमें ऐसा एक रीजन दे रहा है कि हम फूड ग्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें। ये इन्फिनिटी क्या हो रहा है? टू स्टोर करने के लिए। ओके, स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन, इस तरीके से हो रहा है। कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑफ फूड आइटम्स। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है? रिसेंट यूक्रेन क्राइसिस का दिया है, कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए जो फूड आइटम्स के बहुत सारी चीज़ें। ओके, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, वो भी है, मतलब उसका जो कंट्रोल है। सो एफसीआई प्रोक्यूरमेंट अंडर एमएसपी इज अनलिमिटेड। ओके, मतलब ये अनलिमिटेड है। इस तरीके से जो प्रोक्यूरमेंट एफसीआई पॉलिसी होती है हमारी, प्रोक्यूरमेंट
होता है एमएसपी का, वो भी क्या है, अनलिमिटेड है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनका। ओके, फार्मर्स शिफ्टिंग टू फूड ग्रेन्स फॉर बेनिफिट अंडर एमएसपी। अब फार्मर भी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, फूड ग्रेन की तरफ, किसके लिए, फॉर बेनिफिट्स मतलब फायदे के लिए अंडर एमएसपी। इस तरीके से कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, फिर देखिए इसके बाद क्या, एग्जिस्टिंग बफर स्टॉक पॉलिसी। तो अब ये क्वेश्चन में ये भी था कि हमें डिस्कस करना है ये भी। सो प्रोक्योरमेंट कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी होता है, और फिर अलोकेशन होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी जिसे मिलने वाला है, और स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ओके, सो गवर्नमेंट हैज, देखिए को दिख रहा है, नहीं थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। ओके, दैट्स राइट नाउ। सो गवर्नमेंट हैज द मैंडेट। ओके, अब गवर्नमेंट हैज क्यों, हम गवर्नमेंट को एक मान रहे हैं यहाँ पे। मैं हमेशा कैसे करता हूँ, नाउन वन, यानी कोई एक नाम, एक जगह का नाम, एक इंसान का नाम, एक कोई चीज़ का नाम, एक कोई सिस्टम का नाम, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं। और हम हमेशा टू प्लस लेते हैं, इसका मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का नहीं। तो गवर्नमेंट एक है, तो गवर्नमेंट हैज़ द मैंडेट। ओके, मैंडेट ऑफ सप्लाइंग फूड ग्रेन। तो अब ये मैंडेट के माने एक ऐसा कानून समझ लीजिए, कोई चीज़ ऐसी है जो मतलब क्या कहेंगे हम, एक ऑफिशियल ऑर्डर है, कानून है, इस तरीके से। ऑफ सप्लाइंग, अब देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा एक चीज़ कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद आप हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हो। ओके, ये वाला ऐसे ही याद रखना है ऐसे। ऑफ सप्लाइंग फूड ग्रेन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, क्रिएटिंग नीड फॉर बफर स्टॉक विद एफसीआई। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के पास क्या है, मैंडेट है, ऐसा एक ऑफिशियल ऑर्डर है। सप्लाइंग फूड ग्रेन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हर में, यानी एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हर कंट्री के हिस्से में, हर देश के हिस्से में। क्रिएटिंग नीड फॉर बफर, अब ये क्या कर रहा है, नीड क्रिएट कर रहा है। कि ये क्रिएटिंग नीड मतलब कंट्री को पार्ट में जो फूड ग्रेन बेचन देना है, बांटना है, सप्लाई करना है, वो क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, ज़रूरत फॉर बफर स्टॉक विद एफसीआई। बफर स्टॉक की मतलब जो नीड है, ज़रूरत है, वो क्रिएट कर रहा है एफसीआई के साथ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर क्या है, वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन रिक्वायर्स गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस। अब देखिए वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन यानी कोई कोई मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई एक चीज़ उगा रहा है फिर दूसरे पैटर्न की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। रिक्वायर्स गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस, तो यही गोडाउन्स और वेयर हाउसेस की भी डिमांड रिक्वायर्स करता है, मतलब ज़रूरत पैदा करता है। वेरिएबिलिटी इन डिमांड फ्रॉम स्टेट्स रिक्वायर्स साउंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो अभी डिमांड में भी मतलब एक पैटर्न नहीं है कि कभी कुछ की डिमांड हो रही है इस तरीके से। फ्रॉम स्टेट्स रिक्वायर्स साउंड ट्रांसपोर्ट, साउंड ट्रांसपोर्ट यानी अच्छे अच्छे की बात हो रही है यहाँ पे, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न लाइक एग्जांपल सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ये देख सकते हैं आप। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी सारी चीज़ें इंग्लिश से कोई मतलब। स्टॉक फूड क्राइसिस एग्जांपल कोविड-19, ये भी एक एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, वो चीज़ें बताने की है प्रॉब्लम्स। ओके, लैक ऑफ सफिशिएंट गोडाउन, हमारे पास गोडाउन की मतलब कमी है। लैक ऑफ यानी कमी होना किसी चीज़ की। शांता कुमार कमेटी क्या है, शोज। ओके, अब यहाँ पे एक है तो हम यहाँ पे हमेशा एस का, शो नहीं बोलेंगे, हम शोज बोलेंगे। दे आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड वेस्ट। अब ये कंसंट्रेटेड क्या, एक जगह मतलब बने हुए, एक ही जगह बस गए हैं ये सारी चीज़ें। शोज दे आर कंसंट्रेटेड मतलब जो गोडाउन्स है वो इन नॉर्थ एंड वेस्ट में। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी आर आया है और वो आपकी थर्ड फॉर्म आई है, तो कंसंट्रेटेड है, दे आर कंसंट्रेटेड, इस तरीके से बोलना है आपको। ओके, पिल्फरेज इन पैकेजिंग। अब पिल्फरेज के माने क्या होता है, कोई मतलब कोई बड़ा चोरी नहीं कर रहे हैं हम, छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं, जैसे कोई पैकेज में से कोई चीज़ निकाल लेना, वो वाली होती है। ओके, पिल्फरेज इन पैकेजिंग, पैकेज बना मतलब कोई पैकेट का अपन पैकेज कर रहे हैं समझ लीजिए, तो उसमें से कोई चीज़ आप मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं बेचने के लिए, तो जूट पैकेजिंग एक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे बताया गया है, किस तरीके से रोक सकता है सारे। करप्शन एंड रेड टैप, ये भी दिया गया है प्रॉब्लम्स वाले। यूज ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर लिमिटेड पर्पस लाइक बायस फॉर पोटैटोस। ओके, कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल किस तरीके से बायस पैदा कर रहा है वो बता रहा है। ओके, सो अब ये सोल्यूशन क्या, देखिए वाधवा कमेटी क्या रिकमेंडेशंस, यूज एसएचजीज पीआरआईएस फॉर मैनेजिंग फेयर प्राइस शॉप। ओके, मतलब ये कमेटी ने क्या सजेशन दी है कि एसएचजी का, पीआरआईएस का ये इस्तेमाल करना है किसे मैनेज करने के लिए, अच्छे से पैसे वगैरह जो फेयर प्राइजेस होते हैं, अच्छे से मतलब पैसे प्राइस हो वो वाले शॉप का, मतलब डिजिटल ऑफ एमपी, जीपीएस ट्रैकिंग, एसएमएस सब्जेक्ट वगैरह का दिया है। अब शांता कुमार कमेटी का क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैन, ओके सेव, इतने सारे। अब देखिए कैन का इस्तेमाल किया है तो कैन के साथ हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगना है। मॉडल के बाद ज़्यादातर जो जितने भी मॉडल है जैसे माइट में कैन, कूड, शुड वगैरह, शल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके साथ हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड वेल जो भी है तो इसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, सेव कर सकता है कितने, इतने साले हर साल। ओके, इतने रुपए हर साल सेव कर सकता है। इंकरेज क्रॉप्स लाइक पल्सेज, ये वाला चीज़ें हमें क्या करना है, इंकरेज करना है पल्सेज जैसे क्रॉप्स को। फिर इसके बाद देखिए फूड सिक्योरिटी ऑफ $1 ट्रिलियन
प्लस पीपल नीड्स टू बी इंश्योर्ड। अब देखिए नीड्स टू बी इंश्योर्ड है, ओके। आई नीड टू पास, मुझे पास होने की ज़रूरत है, बट आई नीड टू बी पास्ड। अगर मैं ऐसा बोलूँ आई नीड टू बी पास, तो ये पैसिव वाला सेंटेंस है, मतलब किसी के द्वारा कुछ होने वाला है। आई नीड टू पास दिस एग्जाम, मुझे एग्जाम पास करना ही है, मतलब करने की ज़रूरत है, बट आई नीड टू बी पास दिस एग्जाम बाय समवन एल्स। कोई मुझे पास करने की ज़रूरत है, कोई पास, मैं किसी के द्वारा पास होने की ज़रूरत है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफ 1 ट्रिलियन प्लस पीपल नीड्स टू बी इंश्योर्ड, मतलब ये इंश्योर करना है हमें, मतलब इतने चीज़ों की नीड्स टू बी इंश्योर ज़रूरत है टू बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047। ओके, सो ये सारी चीज़ें पंचप्रम वगैरह लिखे हुआ है यहाँ पे। सिक्योरिटी ऑफ 1 ट्रिलियन, सॉरी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ऑफ 1 बिलियन है, बिलियन या ट्रिलियन, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, just I don't know. Plus people needs to be insured to become a developed country. So this was the video, and if you have enjoyed this video, you know what you have to do. And if you really want to learn English for UPSC or for anything, I don't mean to just say like this, you can learn this language for any purpose, but I'm just like emphasizing here that if you are preparing for the UPSC and if you want to become an IAS or IPS officer, so I'm here to help you for that. You just have to comment below. I just want to know how many people are there who want to, like, they just want to, they just have to. So therefore I'm just like telling you all the time in all my video, okay? So thanks for watching, and इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको पहले मिल जाया करे। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।